हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बॉलीवुड पर दोस्तों बात करने वाले हैं। बॉलीवुड पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक रिसर्च के विषय में बताना चाहता हूं दोस्तों। इस रिसर्च को किया है धीरज शर्मा जी ने, जो IIM बेंगलोर के प्रोफेसर है। उसके एक प्रोफेसर जब बजरंगी भाईजान फिल्म देख रहे थे तो बजरंगी भाईजान फिल्म देखते समय उनको लगा कि इसके अंदर ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे होते हैं और बजरंगी भाईजान का जो एक्टर ने प्ले किया है रोल, उस रोल के अंदर हिंदुओं को नेगेटिव टाइपकास्ट किया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे फिल्म के अंदर वैसे कैरेक्टर हैं जिसमें हिंदुओं को तथा भारतीयों को दब्बू और अजीब सा बताया गया है और पाकिस्तानियों को अच्छा दिखाया गया है। तो उसी समय जब उन्होंने अपने मित्रों से बात की तो धीरज शर्मा जी के बहुत सारे मित्रों ने ऐसा कहा कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है, बॉलीवुड हिंदुओं के खिलाफ गलत दिखाता है और इस तरह की कई सारी बातें हुई। लेकिन धीरज शर्मा चूंकि एक प्रोफेसर थे और वो भी IIM बेंगलोर के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा इस तरह से कोई बात नहीं कही जा सकती, मुझे एक रिसर्च करना चाहिए, ये पता लगाऊंगा कि क्या सच में बॉलीवुड के अंदर कोई बायस है। तो दोस्तों अगले 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने रिसर्च के क्या रिजल्ट्स प्राप्त किए। तो दोस्तों इनका रिसर्च पहले मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं। 50 फिल्में पर डिकेड इन्होंने रिसर्च के लिए ली, 1960 से लेकर 2010 तक। जी हां दोस्तों, ये 50 साल होते हैं, 1960 से 2010 तक। इसके अंदर पर डिकेड 50 फिल्मों को इन्होंने रिसर्च के अंदर लिया। अब रिसर्च के अंदर इन्होंने पूरी फिल्में देखी और उसके अंदर किस तरह का डिपिक्शन हिंदुओं का किया गया है, मुस्लिम्स का किया गया है, कास्ट बेस्ड किया गया है, इसके ऊपर ये पूरी रिसर्च की गई। इसके रिजल्ट्स बहुत ही शॉकिंग आए दोस्तों। मैं आपको कुछ रिजल्ट्स को बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में बताना चाहूंगा। 58% जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे दोस्तों उन फिल्मों के अंदर, वो हिंदू ब्राह्मण थे। तो हिंदू ब्राह्मणों को 58% करप्ट पॉलिटिशियन बताया गया। 62% करप्ट बिजनेसमैन जो थे उनको वैश्य दर्शाया गया है फिल्मों के अंदर। जो वैश्य जाति के लोग होते हैं वो करप्ट बिजनेसमैन होते हैं, इस तरह का एक डिपिक्शन उन फिल्मों में है। उसके बाद 74% जो सिख थे उनको हंसी मजाक का पात्र बताया गया है कि इनके ऊपर लोग हंसते हैं, तो 74% सिखों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक और शॉकिंग चीज उसके अंदर उन्होंने पाई कि 84%, जी 84% मुस्लिम्स को उन फिल्मों के अंदर स्ट्रांगली रिलीजियस और ऑनेस्ट बताया गया, इवन व्हेन दे आर शोन इन द फिल्म एज एंगेज्ड इन क्राइम। यदि वो क्राइम भी कर रहे हैं तो वो 5 वक्त के नमाजी हैं और बहुत ही ईमानदार हैं और हीरो की मदद करते हैं। इस तरह का 84% फिल्मों के अंदर मुस्लिम्स का डिपिक्शन बताया गया। इन एडिशन इसके अलावा उन्होंने एक चीज और एग्जामिन्ड की, 20 बॉलीवुड फिल्में जिनके अंदर पाकिस्तान दिखाया गया है, उसके अंदर क्या था दोस्तों। तो उसमें से 18 फिल्मों के अंदर पाकिस्तानीज वर प्रोजेक्टेड एज वेलकमिंग, कर्टियस, ओपन माइंडेड एंड करेजियस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानियों की इमेज बहुत अच्छी बताई गई, बहुत ही वेलकमिंग होते हैं, कर्टियस होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, करेजियस होते हैं, इस तरह की। और उसी समय उन्हीं फिल्मों के अंदर भारतीयों की इमेज किस तरह की बताई गई दोस्तों। भारतीय नैरो माइंडेड होते हैं, अनवेलकमिंग होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी दोस्तों इनडिसिसिव बताया गया और करप्ट बताया गया। तो इस तरह का डिपिक्शन भारत का था उन फिल्मों में और पाकिस्तान का डिपिक्शन वहीं बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह का एक पूरा का पूरा रिसर्च किया गया। उस रिसर्च के अंदर ये सारे के सारे आंकड़े आए दोस्तों। उसके बाद इन लोगों को लगा कि इन आंकड़ों से क्या होता है, हो सकता है ये वैसे ही हो गया हो, इसका कोई जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता हो। तो इसके बाद इन लोगों ने 150 स्कूलों के छात्रों को वो फिल्में दिखाई, ताकि इससे ये पता चले कि जब वो फिल्में छात्रों को दिखाई जाती हैं तो उससे उनका माइंडसेट चेंज होता है या नहीं होता है। तो जब 150 स्कूलों के छात्रों को ये फिल्में दिखाई गई तो इसका रिजल्ट और भी ज्यादा शॉकिंग आया दोस्तों। 94% बच्चों ने उन फिल्मों को देखकर उनको सच समझा और उन्हें लगा हाँ हाँ ऐसा ही होता होगा समाज में। तो सोचिए 94% बच्चे आपके देश के उन फिल्मों को देखकर ये सोचने लगे कि ब्राह्मण जो हैं वो करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, करप्ट बिजनेसमैन होते हैं, वैश्य। और इसी तरह से सिख जो होते हैं, 74% लोगों ने जैसा कि बोला था कि वो लाफेबल होते हैं, उनके ऊपर हंसा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें, 84% जो मुस्लिम्स का डिपिक्शन था कि वो लोग तो बहुत ही अच्छे और ऑनेस्ट होते हैं, यदि वो क्राइम करते हैं तो भी बहुत ऑनेस्ट होते हैं। पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, इंडिया के लोग करप्ट और नैरो माइंडेड होते हैं। इस तरह का डिपिक्शन बच्चों ने उनके रिसर्च के सर्वे में बताया कि हाँ हमको ऐसा लगता है, ऐसा सच होगा। तो इससे उन लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि फिल्में इस तरह का एक माइंडसेट भारतीयों के मन में भरती जा रही हैं, जिससे भारत के ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग और यंगर जनरेशन जो अब हो गई है वो सभी के सभी
अपने ही लोगों से नफरत करने लगे हैं, अपने ही कल्चर से नफरत करने लगेंगे आगे जाकर, और आगे जाकर वो लोग इंडिया के बारे में भी उस तरह की चीजें सोचने लगेंगे यदि वो इन फिल्मों को देखेंगे तो इस तरह का एक रिसर्च दोस्तों धीरज शर्मा IIM बेंगलोर ने किया था। उसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज उसके अंदर, उनके रिसर्च के अंदर पाई गई। उस रिसर्च के अंदर यह पाया गया कि 1970 के बाद से ये चीजें फिल्मों में बढ़ी हैं। 1970 के पहले ये चीजें कम थी, 70 के बाद से बढ़ती चली गई, और ये स्टीरियोटिपिकलिटी जो है वो लास्ट और करंट डिकेड में बहुत ज्यादा बढ़ी है। मतलब पिछले 10 से 20 सालों के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर ये चीजें बढ़ती गई हैं, जिसमें हिंदुओं को बुरे वे में दर्शाया गया है, पाकिस्तान को अच्छे वे में दर्शाया गया है, और बहुत सारी इस तरह की चीजें बॉलीवुड के अंदर हो रही हैं। ऐसा उस रिसर्च में धीरज शर्मा जी ने IIM बेंगलोर के में बताया। यदि आप इस रिसर्च को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाए।